प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यदि किसी भी प्रकार का बोझ आपके मन और हृदय में है, कोई भी चिंता जो आपको सता रही है, उसे अलग नहीं रखना है, बल्कि उसको सामने लेकर आइए, क्योंकि इस प्रार्थना सभा में एक ऐसी सामर्थ्य मौजूद है जो आज आपके बोझ को हल्का करने और आपको विलाप के दिनों से आनंद के दिनों में लेकर जाने आया है। आज हम उस गुप्त चाबी को खोजने जा रहे हैं जो आपके मानसिक तनाव और चिंताओं के ताले को हमेशा के लिए खोल सकता है। आज का वचन में वो ताकत है। आज का वचन जो हम पढ़ेंगे वह लिया गया है 1 पतरस अध्याय 5 पद संख्या 7 से। जरा इसे सुनिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसे दोबारा पढ़ें। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्यारे भाई और बहनों, इस एक आयत में स्वर्ग का वो सुपर पावर फॉर्मूला छिपा है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक नहीं समझ पाए। अब इसको जानने की कोशिश करिए। वचन जब कह रहा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, डाल देने का क्रियात्मक रहस्य है। यूनानी भाषा में यहाँ जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है पूरी शक्ति से फेंक देना। यह नहीं लिखा है कि अपनी सारी चिंता वहीं पर रख दो, पर लिखा है उसी पर डाल दो। यानी जो भी हमारे अंदर शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उसे पूरी शक्ति से फेंक दो। यह किसी सामान को धीरे धीरे रखने या खिसकाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी चिंताओं को एक भारी गठरी की तरह मसीह के ऊपर फेंक देना है। इसका अर्थ है कि अब उस बोझ का मालिक आप नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हो सकता है इस प्रार्थना सभा में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद होंगे जिनके मन और हृदय में एक अलग प्रकार का बोझ है। अपने परिवार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, नौकरी को लेकर, कोई प्रकार की बीमारी जो उन्हें सता रही है, किसी भी प्रकार की समस्या या चिंता जिससे आप आज ग्रसित हैं, परमेश्वर के नाम से उसे पूरी शक्ति से फेंक देना है। क्योंकि परमेश्वर आगे कह रहा है सारी चिंता। यह नहीं है कि वह 1 या 2 या छोटी या बड़ी चिंताओं में कोई अंतर देख रहा है। वह साफ साफ कह रहा है अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो। इसका मतलब चाहे वो छोटी सी घबराहट हो या बड़ा भविष्य का डर, परमेश्वर आपकी हर छोटी फिक्र का हिस्सा बनना चाहती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, जब भी आप प्रार्थना करो, अपनी छोटी सी छोटी मतलबों को, निवेदनों को, या किसी परेशानी में यदि आप उलझे हैं, सब कुछ आपको परमेश्वर के सामने कहना अनिवार्य है। यह नहीं सोचना है कि यह तो छोटी सी बात है। यदि आज आपको कोई भी बात सता रही है तो वह परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारी सारी चिंताओं को हमसे दूर करता है। आगे वचन कितनी खूबसूरती से कहा है कि यदि हम अपनी चिंताओं को उस पर डाल देंगे तो वह क्या करेगा? वह हमारा ध्यान रखेगा, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यह इस आयत का सबसे गहरा सत्य है। ब्रह्मांड का रचयिता, जिसने सितारों के नाम रखे हैं, वह आपके तकिए पर गिरे आंसुओं का आज हिसाब रख रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज आप इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं और आपका मन और हृदय कहीं और भटक रहा है, कोई और चीज को लेकर चिंतित है, तो याद रखिए उसको आपकी परवाह है। वह आपकी भावनाओं का कद्र करता है। वह आज आपके बीच में मौजूद है, जिससे वह आपको शांति दे सके। आपकी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो और बाकी वह हमारा ख्याल रखेगा। आज क्या हो रहा है? आज समाज में तनाव एक महामारी बन चुकी है। हम रात रात भर जागकर उन समस्याओं का हल निकालते हैं जिन्हें सुलझाना हमारे बस में ही नहीं है। कितने लोग रात में सोते तो हैं, लेकिन सिर्फ करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। फिर हम कहते हैं सो तो मैं पहले ही गया था, लेकिन नींद आते आते काफी समय बीत गया। इन सब का एक कारण है, क्योंकि हमने जाने या अनजाने में अपनी सारी चिंताओं का बोझ अपने मन में बसा दिया है। इसीलिए वह हमें विचलित करती रहती है। कुछ ऐसा समझिए, कल्पना कीजिए कि आप एक भारी सूटकेस लेकर बस में चढ़े हैं, लेकिन बस में बैठने के बाद भी आप उस सूटकेस को कहीं रख नहीं रहे, बल्कि अपने ऊपर ढो कर रखे हैं। बस ड्राइवर जब देखेगा या कंडक्टर जब देखेगा, वह हमसे क्या कहेगा? मेरे दोस्त,
अब इस बस में तुम बैठ चुके हो, यह बस तुम्हें लेकर जा रही है, तो अपना बोझ अपने ऊपर क्यों उठा रहे हो? यह बस तुम्हारे बोझ भी उठा कर लेके जा सकती है, तो उसे नीचे रख दो। हमारा जीवन भी तो वैसा ही है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बस हमें स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए तैयार है। वह हमें हर दिन एक नए वचन के द्वारा लेकर जा रही है, लेकिन हमने अपनी चिंताओं का सूटकेस अभी भी अपने सिर पर उठा रखा है। हम उसे नीचे नहीं रख रहे। आज समय है उस बोझ को नीचे रखने का और ड्राइवर यानी परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने का, क्योंकि वही हमें स्वर्ग राज्य की ओर लेकर चल रहा है। बाइबल भी आज हमें प्रोत्साहन देती है। एलिया भविष्यवक्ता, उनके जीवन में क्या हुआ? जब एलिया डर के मारे और चिंता में जंगल में भाग गया और अपनी मृत्यु की कामना करने लगा, तब परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा, उसे स्वर्गदूतों के द्वारा भोजन भेजा और उसे नई सामर्थ्य दी। नाव में सोता हुआ यीशु, हमने यह किस्सा कई बार अध्ययन किया होगा। जब चेले तूफान के बीच डूबने के डर में चिंता में करा रहे थे, यीशु नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे। वह शांत थे क्योंकि उसे पता था कि पिता परमेश्वर का ध्यान उन पर है। वो सुकून की नींद इसलिए सो रहे थे क्योंकि वो निश्चिंत थे। जब चेलों ने अपनी चिंता उस पर डाली तो उसने एक शब्द से ही तूफान को थाम दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज वही परमेश्वर हम सबको पुकार रहा है कि यदि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की आंधी, तूफान, कमी, अभाव, परेशानी, चिंताएं कुछ भी है, सिर्फ उसे मेरे ऊपर डाल दो और फिर भूल जाओ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें बीमारी से चंगाई दिलाऊंगा, मैं तुम्हें आर्थिक तंगी से बचाऊंगा, मैं तुम्हारे परिवार में कलह होने से रोकूंगा। ऐसे अनेकों अनेक वरदान वो हमें देने के लिए तत्पर है। लेकिन आज सवाल यह उठता है, क्या हम अपनी चिंताओं को उस पर डालने के लिए तैयार हैं? प्यारे भाई और बहनों, आइए कुछ पल अपने हृदय को जांचें और याद करें हर उस पल को जब हमने अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं किया, जब हमने हिचकिचाया, जब हमने उसके पास आने से अपने आप को रोका और उन सारे क्षणों के लिए क्षमा मांगे। एक सुंदर सी प्रार्थना हम बोले जिसमें अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रति हम अपना सम्मान और एक कृतज्ञता भरे भाव से उनको हम धन्यवाद दें। आइए ये प्रार्थना बोले। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में अपनी थकी हुई आत्माओं को लेकर आते हैं। हे प्रभु, यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ है। हो सकता है कि वह अभी ना स्वीकारे, लेकिन मन ही मन वो जानता है कि वह विचलित है। किसी को बच्चों की चिंता है तो किसी को अपनी बीमारी की, किसी को अकेलेपन की है तो किसी को अपनी मानसिक अवस्था की। आज हम अपनी इस तमाम चिंताओं को तेरे सामर्थ्य हाथों में फेंक देते हैं। हमें वो शांति दे जो समझ से परे है। हमारे मन में हर डर को निकाल दे और हमें यह एहसास दिला कि तू हमें मार्गदर्शन कर रहा है, तू हमारे साथ खड़ा है। यीशु के पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज जब इस प्रार्थना सभा के बाद आप जाएं तो खाली हाथ और हल्के मन से जाएं। अपनी चिंताओं को यहीं छोड़ दें, क्योंकि अब उनका बोझ उठाने वाला यहोवा आपके साथ खड़ा है। याद रखें, आप अनाथ बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके पास एक ऐसा पिता है जो आपकी हर सांस का ख्याल रखता है। चिंता करना छोड़ दें और विश्वास करना शुरू करें। आपकी जीत आपकी प्रार्थना में है, आपके समर्पण में है। जाइए और मसीह की उस स्वतंत्रता में जिए जिसे उसने आपके लिए क्रूस पर खरीदा है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।